Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. English grade 7. As you know that we are doing unit number 12, The Prince and the Pauper, and we are doing reading. So let's start. The prince was beaten by Tom's father every day. Prince daily बेस पे ना टॉम के फादर से मार खाता था. The prince was afraid of him. Prince उनसे डर गया था and no longer tried to argue. और उससे ज़्यादा argue नहीं करता था, बहस नहीं करता था. He wanted to punish Tom's father. वो टॉम के फादर को पनिश करना चाहता था, but no one at the palace would recognize Edward as the true prince. लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था पैलेस में ट्रू प्रिंस के तौर पे. Edward tried to go to strangers to fulfill his hunger. वो गैर लोगों के पास आता अपनी भूख को मिटाने के लिए, बट नो वन इन द विलेज वांटेड टू गिव हिम एनी फूड. लेकिन कोई भी उसे वो खाना नहीं देता था. ही केप्ट वैंडरिंग हेयर एंड देयर इन द विलेज. वो गांव में इधर उधर घूमता रहा, बट ही कुडंट इवन मैनेज टू गेट वन मील अ डे. लेकिन वो एक वक्त का खाना भी ना हासिल कर सका. Several days went by like this. काफ़ी दिन इसी तरह से गुजर गए. He faced different problems these days. उससे इन दिनों में बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की मसाइल पेश आए. He came to realize, उसने महसूस किया, the problems of common man this way, इन दिनों में आम लोगों की मुश्किलात को. He wanted to do something for his people. वो अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता था, but he himself was helpless. लेकिन वो खुद से भी helpless था, बिल्कुल मायूस था, बेमददगार था. One day, एक दिन, Edward came upon a knight from a neighboring country whom he had met before once. उसे एक नाइट मिला जो कि साथ वाले मुल्क का था, जिससे वो पहले मिल चुका था. Once they both had participated in archery competition today. उन दोनों ने आर्चरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था. Grabbing his chance, Edward reminded him of details of their last meeting and tried to convince him of his true identity. उसने उसे वो तमाम स्टोरी थी जब वो मिले थे तब की, और उसे कन्विंस किया कि वही किंग है, वो प्रिंस है. द नाइट प्रॉमिस्ड हिम टू हेल्प हिम. नाइट ने उसे प्रॉमिस किया और हेल्प करने के लिए. ही सीटेड द प्रिंस ऑन हिज हॉर्स. उसने उसे अपने घोड़े पर बिठाया. एंड दे रोड टू द पैलेस टुगेदर. और वो इकट्ठे पैलेस की तरफ गए. वाइल ऑल दिस हैपनिंग, जब ये सब कुछ हो रहा था, द किंग हैड डाइड. किंग की वफ़ात हो गई. एंड एवरीवन एट द पैलेस वाज फोकस्ड ऑन टॉम्स कॉरोनेशन. और सब यानी कि उसकी ताजपोशी के लिए तैयार थे. एट अ वेरी मोमेंट प्रिंस एडवर्ड बर्स्ट इनटू द थ्रोन रूम. उसी वक्त वो दाखिल हुआ कमरे में. टॉम वॉज कन्फ्यूज्ड एंड सैड. वो बहुत ज़्यादा उदास था. ही न्यू व्हाट हिज ड्यूटी वॉज. वो जानता था उसकी ड्यूटी क्या थी. बट ही वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू हिज ओल्ड लाइफ एज अ पॉपर. लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी था वापस पॉपर के लिए ज़िंदगी में जाने के लिए. फाइनली आखिरकार ही मेड अ डिसीजन. उसने एक फ़ैसला लिया. एंड रेज्ड हिज वॉइस अबव द डीन. और डीन के उधर बोला वो. ही स्पोक द ट्रूथ. उसने सच बोला. एवरीवन इन द पैलेस वॉज सरप्राइज. सब हैरान थे टू नो द ट्रूथ, सच जानकर. प्रिंस एडवर्ड वॉज डीपली इम्प्रेस्ड विद टॉम्स ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी. प्रिंस एडवर्ड बहुत ज़्यादा वो हो गया, इम्प्रेस हो गया उसकी ईमानदारी से. ही आस्क्ड टॉम टू स्टे विद हिम एंड मेड अ नाइट. उसने कहा कि वो इधर रहे और उसके साथ रहे. टॉम बिकेम किंग एडवर्ड्स चीफ एडवाइज़र. उसका चीफ एडवाइज़र बन गया. एंड लिव्ड इन द पैलेस फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. और तमाम ज़िंदगी पैलेस में रहा. द प्रिंस एंड द पॉपर बिकेम क्लोज फ्रेंड्स एंड रियल ब्रदर्स. वो दोनों बहुत करीबी दोस्त बन गए और हकीकी भाइयों की तरह. दे प्रॉमिस्ड टू रूल द कंट्री टुगेदर विद ऑनर एंड जनरॉसिटी, मेकिंग श्योर द एवरीवन वाज सेफ एंड. उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी रियासत बनाएंगे जिसमें सब लोग महफूज हों. सो टुडेज़ वर्क यू हैव टू रीड इट विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. थैंक यू.